संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्याण। बापू जी के मित्र संत थे। हरिद्वार बिरला घाट गंगा जी के किनारे पर है। बिरला मंदिर वालों का बनाया हुआ वो घाट है, बिरला ग्रुप का। घाट पे रहते थे वो बाबा, तो लोगों ने कहा घाट वाले हैं। टाट पहनते थे तो नाम धर दिया ये टाट वाले बाबा। कई लोगों ने खूब प्रयत्न किया, कोशिश की उनका नाम जानने की, और वो कहाँ के हैं, उनके माँ बाप, उनकी जाति वर्ण क्या है, लेकिन किसी को उन्होंने बताया नहीं। ये जो नकली है उसके बारे में क्या पूछना, जो असली है वो बात कोई पूछे तो। उस घाट पे 3-4 टाइम दिन में सत्संग होता था। सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी और रात में भी। और स्वयं बापूजी वर्ष में कम से कम एक बार, अधिक से अधिक 3 बार, 4 बार, 5-5 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन वहां रहते थे। हम तो बहुत छोटे थे, तब दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, एकदम बालक थे। हमको भी साथ में लेके जाते। मैंने एक दिन प्रश्न किया, कुछ इतनी व्यवस्थाएं, इतने बढ़िया आश्रम, इतना अपना घर, और वहां व्यवस्था के नाम पर एक बाथरूम भी नहीं था, एक कमरा भी नहीं था। आराम करना हो 2 घंटा, आधा घंटा, तो एक कमरा भी उस घाट पे बना हुआ नहीं था। एक बरामदे जैसा समझ लो, 40-50 आदमी लगभग बैठ सकते, उससे ज्यादा नहीं। सामने गंगा जी बह रही है, इधर घाट है, घाट के ऊपर कुछ हॉल जैसा बना हुआ है, और सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे भक्तों ने छोटी सी कोठरी हो बाबा के रहने के लिए बनाई, जो मुश्किल से 3.5 फीट बाई 60 फीट की होगी। एक ही बाबा उसके अंदर रह सकते, दूसरा जा नहीं सकता, और दरवाजा नहीं, खिड़की में से जाना पड़ता। हमने प्रश्न किया कि इधर कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी 8-8 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, आखिर क्यों? बापूजी ने समझाया कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, देखिए कथाएं अलग वस्तु होती है। सत्यनारायण की कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा, देवी भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, ये बढ़िया है। लेकिन आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का अगर सत्संग मिलता है, तो उस सत्संग के सामने त्रिलोकी का राज्य मिले और जो सुख प्राप्त हो, वह सुख भी उस आत्मज्ञान के सुख के आगे छोटा हो जाता है। ये महिमा है आत्म साक्षात्कारी महापुरुषों के दर्शन की और सत्संग की। तो बोले, ये जो बोलते हैं ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, ऐसे आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। सिख धर्म के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, ब्रह्मज्ञानी को पूजे महेश्वर,
ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीन ताप होते हैं। उसमें तन की तकलीफ को आधि बोलते हैं, मन की बीमारी को या मनोरोगों को व्याधि बोलते हैं, और जन्म मरण की जो तकलीफ है उसको उपाधि बोलते हैं। ये तीनों ताप सत्संग से मिट सकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखिए, रामचरितमानस और गीता, भागवत, इन सब ग्रंथों में भी सत्संग जैसा ऊंचा साधन कोई नहीं है, इस बात की पुष्टि की गई कि शठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। कि शठ भी सत्संग से सुधर जाता। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम, सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव वृजिनं समुत्तिष्ठति। कि पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, लेकिन वो भी सत्संग के प्रभाव से महान हो जाता है। 8 प्रकार के दान हैं। उन दानों में अभय दान सबसे बड़े में बड़ा दान है। अभय दान अर्थात मनुष्य को तमाम भयों से, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देना। कन्यादान है, लेकिन कन्या देने के बाद वो कन्या को कैसा जमाई मिले, कैसा पति मिले, उसको अच्छा रखे कि दुखी करे, वो कोई ठिकाना नहीं। भूमिदान अच्छा है, लेकिन भूमिदान करने के बाद भी उस भूमि पर अच्छा काम हो कि बुरा काम हो, कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही सुवर्ण दान है, सुवर्ण दान देने के बाद उस सुवर्ण की चोरी हो जाए, कह नहीं सकते। अन्नदान है, लेकिन वो अन्नदान करने के बाद भी, चलो आज का जो भोजन है, पूरी सब्जी दाल चावल चटनी, ये सब हमारी ओर से, जितने भी आएंगे खाएंगे सब हमारा होगा। आज के दाता ये है, कल के दाता ये है। लेकिन वो भी 6-8 घंटे में फिर पेट का खड्डा खाली का खाली हो जाता। वस्त्र दान करने पर वो वस्त्र भी 6 महीना 8 महीना साल भर में तो फट जाते, पुराने हो जाते। केवल एक यह दान कि मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर, उसको अभयता का दान, मृत्यु के भय से उसको मुक्त कर देना, और ये केवल सत्संग के प्रभाव से ही संभव है। इसलिए संतों ने कहा, संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कि एक एक कदम चलते एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त।